शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी से पिछले 11 घंटे से पूछताछ हो रही है। आज पूछताछ का दूसरा दिन है। पीटर और इंद्राणी दोनों से खार पुलिस स्टेशन में एक ही तरह के सवाल अलग अलग कमरों में पूछे जा रहे हैं। पुलिस को इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक हत्या की जो वजह सामने आई है उसमें असुरक्षा की भावना को मुख्य कारण बताया जा रहा है। पीटर मुखर्जी ने पुलिस को बताया है कि राहुल ने यानी उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बेटी है। इस पर जब उन्होंने इंद्राणी से पूछा तो इंद्राणी से झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े की वजह से पूछना छोड़ दिया था उन्होंने इंद्राणी से इस बारे में। इंद्राणी ने कहा था कि वो मेरी बहन है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है, मेरे घर के मामले में क्यों दखल दे रहे हो, मैं तुम्हारे घर के मामले में दखल नहीं देती। इस झगड़े के बाद राहुल घर छोड़कर चला गया और शीना के साथ रहने लगा। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत जुड़ रहे हैं। तो उमेश, ये झगड़ा बताया पीटर मुखर्जी ने पुलिस को, वजह असुरक्षा की भावना क्यों बोल रही है पुलिस? देखिए, असुरक्षा की भावना इंद्राणी को थी। उसको बिल्कुल मंजूर नहीं था कि शीना पीटर मुखर्जी के परिवार की कोई सदस्य बने और उसकी वजह से उसके हाथों से सारी चीजें छूटती जा रही थी। हालांकि पुलिस इसमें एक फाइनेंशियल एंगल जो है वो भी प्रूव कर रही है, लेकिन पुलिस को उसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पर शीना को लेकर ही उसकी सारी असुरक्षा थी और इसीलिए इस मामले में पुलिस मोटिव जो समझ रही है वो असुरक्षा ही है, जो इंद्राणी को शीना को लेकर थी। जैसे अब कल से यहाँ पर पीटर मुखर्जी की पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ दास को भी यहाँ पर लाया गया है, लेकिन पीटर मुखर्जी भी लगातार यही बात कर रहे हैं और दोनों यहाँ पर इंद्राणी भी मौजूद है खार पुलिस स्टेशन में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, और दूसरी तरफ पीटर मुखर्जी भी मौजूद है। पुलिस पीटर मुखर्जी से कुछ सवाल करती है और वही सवाल वो इंद्राणी से करती है। ये कल से इसलिए इतना लंबा खींच रहा है क्योंकि उसमें अगर दोनों के जवाब में जब कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है पुलिस को, तो दोबारा पीटर मुखर्जी से उस पर सवाल पूछा जाता है। तो यही एक बात है और पीटर मुखर्जी ने खास तौर पर इस पूरे बयान में एक बात जो कही है, जो पुलिस को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी है, वो यही है कि शीना को लेकर जब राहुल ने शिकायत की थी पीटर मुखर्जी के पास कि शीना इंद्राणी की बेटी है, वो कोई उसकी बहन नहीं है। यही बात फिर बाद में जो है पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी को पूछी थी और उस बात को लेकर घर में बहुत बड़ा एक झगड़ा हो गया था और उस वक्त जो है इंद्राणी ने कहा था कि वो मेरी बहन है, तुमको क्या लेना देना है उससे, ये मेरे परिवार की बात है, मैं तुम्हारे परिवार में कोई कभी दखल देती हूँ क्या। तो ये बहुत बड़ा जो झगड़ा था, उसके बाद उन्होंने पूछना बंद कर दिया। लेकिन इस झगड़े के बाद किशोर सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि राहुल घर छोड़कर चला गया था और उसके बाद वो शीना के साथ मुंबई के अंधेरी इलाके में MIDC के पास उसने एक घर लिया था और वहाँ पर उस फ्लैट में 1.5 साल तक वो रहा था लिव इन रिलेशनशिप में। तो ये झगड़ा बहुत बड़ी वजह थी इस परिवार में, जिसको पुलिस एक बहुत बड़ी वजह मान रही है, इनसिक्योरिटी। और इसी से ये बात सामने आ रही है कि शीना को लेकर जो इनसिक्योरिटी थी, शीना की वजह से सारी चीजें इंद्राणी के हाथ से छूटती जा रही थी, वही बात पुलिस को सामने नजर आ रही है। अब जो हत्या हुई उसमें तीनों की क्या भूमिका थी, इसको लेके अब पुलिस एकदम पूरी तरह से उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है कि ड्राइवर ने क्या भूमिका निभाई हत्या में, इंद्राणी ने क्या भूमिका निभाई थी, संजीव खन्ना ने क्या भूमिका निभाई थी। अब जो केवल जांच चल रही है वो इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की वो जांच चल रही है। बाकी सारी जांच हत्या की भूमिका को लेकर पुलिस अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है, वो एक जांच पूरी हो चुकी है। किशोर जी उमेश, रोक रहा हूं आपको। खार थाने से जो खबर आ रही है उसके बारे में गणेश ठाकुर को क्या जानकारी है वो देख लेते हैं। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस में स्टार इंडिया के पूर्व CEO पीटर मुखर्जी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। पूछताछ में पीटर मुखर्जी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी और राहुल, शीना और इंद्राणी के बीच जो रिश्ते थे उन रिश्तों के बारे में सवाल पूछे गए हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने हमसे बताया है कि INX मीडिया हाउस जो बनाया गया था इंद्राणी और पीटर मुखर्जी दोनों ने मिलकर, उस कंपनी में किस तरह निवेश किया गया, कितने पैसे लगाए गए, इन सारे सवालों को आज पीटर मुखर्जी के साथ साथ इंद्राणी मुखर्जी से भी पूछे गए हैं और दोनों के जवाब टैली किए जाएंगे, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि कौन सही कह रहा है कौन झूठ, और क्या पीटर मुखर्जी भी कुछ छुपा रहे हैं। क्वेश्चनेयर दिया गया है, उस क्वेश्चनेयर को दोनों अलग अलग कमरे में बैठकर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस सूत्र बताते हैं कि मोटिव लगभग क्लियर हो गया है। प्रॉपर्टी, फाइनेंस, जो पैसे हैं वो प्रथम मोटिव
इस हत्या के पीछे है। अहम सवाल पीटर मुखर्जी से पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें यानी पीटर मुखर्जी को शीना बोरा की हत्या के बारे में पता चल गया था। मुंबई पुलिस ने साफ कहा है कि इस हत्याकांड में पीटर मुखर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट अब तक सामने नहीं आया है। और उधर पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, ये खुलासे हो रहे हैं, तो उधर इंद्राणी के वकील पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। महेश जेठमलानी इंद्राणी के वकील हैं, उनका आरोप है कि पुलिस उन्हें मिलने नहीं दे रही है और जेठमलानी का आरोप है कि पुलिस खबरें लीक कर रही है और खबरें फीड कर रही है। पुलिस की ओर से ये केस अब तो कितना मजबूत है एज अ सीनियर लॉयर? भैया एज अ सीनियर लॉयर देखिए, यदि आप टेलीविजन पढ़ेंगे और मुझे पता नहीं कि किस आधार पे टेलीविजन वाले ये कह रहे हैं, तीनों व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है, ड्राइवर, इंद्राणी और वो उनके इंद्राणी के फर्स्ट हस्बैंड, तीनों ने कन्फेशन दे दिए हैं, तो मामला खत्म। उस हिसाब से ये बहुत मजबूत केस है। तो अभी पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है सैटरडे को, क्योंकि मामला खत्म हो गया। सबको छोड़ना चाहिए और ट्रायल शुरू होना चाहिए। सर, आप कोर्ट में आपका डिफेंस क्या रहेगा? कोर्ट में आपका डिफेंस क्या रहेगा सर? कोर्ट में देखिए, आप तो पुलिस का एक तरफा बात सुन लिया आज नहीं, पिछले 10 दिन से। और जहाँ तक डिफेंस वकील का सवाल है, वो लोग तो अपने क्लाइंट को तो मुलाकात भी नहीं हुई है, यानी इंडिपेंडेंट फ्री जो मुलाकात होनी चाहिए वकील को अपने क्लाइंट के साथ, वो तो आज तक नहीं हुआ है। तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। पता नहीं, पुलिस ने इसको एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज केस बनाया और है ही, यानी पता नहीं मुझे कि जब कोई गरीब का हत्या होता है या कोई गरीब परिवार मुजरिम होता है, तो फिर भी इतना बड़ा इसको इशू नहीं बनाते, ना प्रेस वाले ना पुलिस वाले। पुलिस कमिश्नर इसमें क्यों इन्वॉल्व है? क्या ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है? 2 मिनट सर, थांबणार सर, थांबले। मारिया साहब ले रहे हैं क्या ज्यादा इंटरेस्ट इसमें? मुझे वो भी पता नहीं। देखिए, हम जो भी हमें कहना है ना, हम कोर्ट में ही कहेंगे जब मौका आएगा, यदि मौका आएगा तो। क्योंकि जहाँ तक हमारे समझ में है, जो आप लोग हमें बताते हैं टेलीविजन पे, दिस मैटर इज साइंड, सील्ड एंड डिलीवर्ड। आज तो 1 or 2 चैनल्स आर सेइंग विद फुल फैनफेयर कि इंद्राणी हैज आल्सो कन्फेस्ड टुडे। अभी आमने सामने बिठाकर वो बात कर रहे हैं पूरे केस। आमने सामने किसको बिठा रहे हैं? इंद्राणी और आपके क्लाइंट। ये आपके जानकारी में है कि किसी ने बताया आपको? नहीं, हमारी जानकारी में। किसने बताया आपको? आप खुद देखे हैं? पुलिस ने बताया आपको? जी हाँ, हमारे पास जानकारी है। तो यानी पुलिस लीक कर रही है, एक मिनट, एक पल पे क्या हो रहा है पुलिस स्टेशन में, ये प्रेस को बताया जा रहा है। वेरी गुड। इंद्राणी की वकील तो मेरे ऑफिस में बैठी हैं, उनको भी ये नहीं पता है, लेकिन पुलिस वाले को पता है और प्रेस वाले को पता है। तो मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन आप कल जो पूछताछ पूरा किस्सा जो है आप प्रेस वाले से पूछिए और 1-2 चैनल्स जो हैं उनसे पूछिए जो चला रहे हैं। सर, लेकिन कल आपकी पीटर जब फर्स्ट ऑफ ऑल, I have only spoken to Mr. Peter Mukherjee. I am not Mrs. Mukherjee's lawyer. My junior is. I have some brief idea from her. So I do not know what defense will be led for Indrani Mukherjee, because the junior who has been meeting her has not got free access, private access. Every time she has spoken to Mrs. Mukherjee, she has been in the presence of 5 police officers.